नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षा भर्ती की, जो तमाम तरह की सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं। क्योंकि दो पक्ष हैं, मतलब ये मान के चलिए 3 पक्ष हो गए हैं, क्योंकि अब उनमें रार पैदा की जा रही है। जो 67,867 कैंडिडेट हैं, पहले इसमें खबर डाल लेते हैं। KL पटेल को रिमांड पर लेकर हुई पूछताछ। जिस दिन से KL पटेल गिरफ्तार हुए हैं उस दिन से ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है किसी दिन का जिसमें KL पटेल का नाम ना होता हो। ठीक है, क्योंकि मुख्य सरगना के तौर पर देखा जाए तो KL पटेल ही हैं। कसा शिकंजा STF और शिवकुटी पुलिस ने 8 घंटे तक की पूछताछ। 2019 में रेलवे भर्ती में नकल कराने के मामले में भी मुख्य आरोपी है डॉक्टर KL पटेल। इसके अलावा प्रदेश भर से अभ्यर्थी दे रहे हैं सुराग, क्योंकि आप भी देख रहे हैं तरह तरह की लिस्ट बना के अभ्यर्थी भेज रहे हैं कि ये टॉपर है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। परंतु मेरे हिसाब से देखा जाए तो STF को इन जो टॉपर हैं उनकी भी एक लिस्ट बनानी चाहिए, उनसे ही पूछताछ करनी चाहिए। क्योंकि जो टॉपर है उनमें कहीं ना कहीं अंतर कितने का है। किसी अगर 83 नंबर है टेट में तो यहाँ पर 140 नंबर है, 83 हैं वहाँ तो यहाँ 127 नंबर। इतना गैप हो ही नहीं सकता। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के गैप में अगर देखा जाए यूपी टेट और सुपर टेट में अंतर से 5 नंबर का है, इससे ज़्यादा नहीं है। हो सकता है 10 से ज़्यादा तो है ही नहीं है किसी में। बल्कि अगर पूछा जाए तो लोग कहते हैं 2 का अंतर रहा है, 3 का अंतर रहा है, 4 का 5, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। परंतु इन लोगों के अंतर कितने 20-20, 30-30 के अंतर है। इतना तो भाई क्या पढ़ लिया इन्होंने, घोर के कुंजी पी गई, कौन सा शिलाजीत खा गए ये लोग, पता ही नहीं है। साथ ही इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं, इसके बाद 69,000 पर बात करेंगे हम लोग। आवेदन में त्रुटि में सुधार करने वाले सफल अभ्यर्थियों को राहत। 69,000 शिक्षक अध्यापक भर्ती, त्रुटि सुधार को मौका देने का निर्देश। हाईकोर्ट ने परीक्षा में असफल होने वालों की याचिकाएं खारिज कर दी, एक तरह से देखी जाए। ठीक है, अब इसमें कुछ शर्तों के साथ उनको मौका दिया गया है त्रुटि सुधार का। अब देखिएगा साथियों, सोशल मीडिया में 3 तरह की बातें चल रही हैं। पहले ये चल रही कि सरकार 37,000 पदों को छोड़कर भर्ती करने वाली है। अब ये बताइएगा, अगर सरकार 37,000 पदों को छोड़कर 32,000 पदों पर अगर भर्ती करेगी तो उसको दोबारा से नियम बनाने पड़ेंगे। अगर ठीक है, दोबारा से नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो 37,000 को लेकर चलेगी, मान के चलिएगा अगर 37,000 और इनको अगर नियुक्ति देगी तो ये बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है हम शिक्षा मित्रों को नियुक्ति नहीं देने वाले हैं। अगर वो 32,000 कहती है कि 32,000 पर हम नियुक्ति दे रहे हैं अगर, ठीक है, जो हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप दे सकते हैं 32,000 सीटें सिर्फ 37,000 पद को छोड़कर। अब 32,000 पर अगर ये मान के चलिए अगर ये आरक्षण लगाएंगे, जनरल का लगाएंगे, OBC का लगाएंगे, SC का लगाएंगे, जो अपने आप को 30 मार खाएं, जो समझ रहे हैं कि हमारे 30,000 रैंक है और हमें नौकरी मिल जाएगी, मैं आपको बता दूं वो आरक्षण जब नियम लागू होगा ना तो आपको दूर फेंक दिया जाएगा। ये मान लीजिएगा। जनरल का कैंडिडेट की अगर सीटें देखी जाए तो इसमें कितनी बनेगी, अगर जनरली समथिंग मान के चलिएगा 15,000 या 16,000 के समथिंग सीटें बनेगी अगर 32,000 में अगर ये आरक्षण लगाएंगे तो। अगर आप इसी के नज़रिए के तौर पर देख लीजिएगा तो जनरल मुश्किल से 10,000 एंट्री करेगा, 6,000 बाहर हो जाएगा। ये मान लीजिए 16,000 में इतना कंडीशन। तो अब समस्या ये है, वो देखिएगा कोई कैंडिडेट ये नहीं चाहता है कि सरकार 32,000 पदों पर भर्ती करे। अगर भर्ती करे तो सरकार 67,867 पूरे पदों पर भर्ती करे, क्योंकि इसकी पूरी फाइनल सुनवाई होनी है 14 जुलाई को। और जितने भी केस हैं सारे, मुझे लग रहा है सारे उत्तर कुंजी आंसर की वाले सारे विवाद निपट जाने चाहिए 14 जुलाई के पहले देखा जाए तो। अब आंसर की बात करें तो आंसर की में ये मान के चलिएगा 1 या 2 नंबर बढ़ते हैं, और अगर 1 या 2 नंबर का हेर फेर होता है तो ये मान के चलिएगा चयनित जो लिस्ट है उसको दोबारा से बनानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर तो उनके भी बढ़ेंगे। फिर ये बात अलग है, सरकार अन्य पदों में अगर जो क्वालिफाई करेंगे उनको अन्य पदों में जोड़ दें तो वो बात एक अलग हो जाती है। और दूसरी बात कि 60-65 कट ऑफ से नीचे भर्ती होगी नहीं, क्योंकि समस्या ये है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गुणवत्ता के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कर। अब एक पक्ष ये आ गया है, वो कह रहा है सरकार से विनती करिएगा, ट्वीट करिएगा, सरकार के अधिकारी मंत्रियों से बोलिएगा कि जो 32,000 जो भर्ती है, जो नियम स्टे नहीं है जिस पर भर्ती 32,000, उनको भरने की कोशिश की जाए। क्यों, ये वही स्वार्थी लोग हैं जो जिनका हाई गुणांक है, या फिर वो शिक्षा मित्र हैं जो 8,000 पास है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम लग जाएँ, हमारी तनख्वाह चालू हो जाए। भाई मैं आपको बता दूं, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी तरीके से नहीं होगा। भर्ती होगी तो 67,867 पदों पर होगी, क्योंकि सरकार भी जानती है कि पर अन्य लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा उसे, इसमें बहुत ही बवाल होने वाला है, पर ये मान के चलिएगा। तो इस तरह की सोशल मीडिया में कल से देख रहा हूँ, ठीक है, कई तरह से पोस्ट डाली गई हैं
सरकार विचार कर रही है 32, रजवान अंसारी की तरफ से ये पोस्ट डाली गई है कि सरकार विचार कर रही है 32,000 पदों को भरने की। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं करेगी विचार करेगी तो इस पर बहुत बवाल होने वाला है फिर, तो ये मान के चलिएगा, क्योंकि फिर भर्ती का भर्ता बन जाएगा। जिस तरीके से 72,000 वैकेंसी के पद छोड़ दिए गए, अभी तक भरे नहीं गए, उसी तरह 12,500 की जो वैकेंसी आई थी 800 की, उसके भी पद खाली हैं 5-6, वो भी नहीं भरे गए। इसी तरह ये फिर कोर्ट में पिसती रहेगी भर्ती, वो कोर्ट में बहुत ही मामला लंबित चलता रहेगा, ये मान के चलिएगा। फिर भर्ती का भर्ता बन जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी यही है, जितना सरकार पर दबाव बनाना चाहे तो बना लीजिएगा। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि एक पद ये भी, एक पक्ष ये है, वो भी ये कह रहा है कि सरकार सोच रही है कि जो 67,867 हैं और उनमें 32,000 हैं, 32,000 में सरकार 37,000 पद और जोड़ रही है, तो इन पे 60-65 भर्ती करा देगी और उनको वहाँ पर रिलीव ले लेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, पर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है सरकार 14 जुलाई के पहले कुछ करेगी, क्योंकि वो सुनवाई वहाँ पर देखेगी, उसके बाद ही जो निर्णय निकालेगी, निर्णय आएगा उसी के आधार पर भर्ती करेगी, ये मान के चलिएगा। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।